भगवान विष्णु के अवतार का तीसरा कारण सबरी के उद्धार के लिए लिया गया अवतार है। सुदूर दक्षिण दिशा में किष्किंधा के जंगलों में ऋषि मतंग अपने आश्रम में रहते थे। वे दिन रात भगवत साधना में लीन रहते थे। आश्रम के आसपास आदिवासियों के गांव थे। वे सब आदिवासी ऋषि मतंग की सेवा करते थे। उन्हीं में एक सबरी नाम की बालिका भी थी। वह ऋषि की विशेष कृपा पात्र थी। वह हर तरह से आश्रम का ध्यान रखती थी। आश्रम के आसपास की सफाई करना, ऋषि के लिए वन से फल फूल लाना इत्यादि सेवा में रत रहती थी। वह उनका बहुत सम्मान करती थी और उनसे प्रभु की भक्ति की शिक्षा भी लेती थी। एक दिन ऋषि ने जाना कि उन्हें भगवत लोक में जाना है। यह सुनकर सबरी व्याकुल हो गई और बोली, गुरुदेव मुझे भी आपके साथ ले चलिए। ऋषि बोले, सबरी तुम्हें यहीं पर प्रभु राम के दर्शन हो जाएंगे। स्वयं भगवान राम के अवतार में यहाँ आश्रम में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। सबरी को गुरु की वाणी पर पूरा विश्वास था, सो वह मान गई। फिर ऋषि ने समाधि लगाई और वे इस लोक से चले गए। इधर सबरी प्रभु के आने की प्रतीक्षा करने लगी। वह रास्ते की सफाई करती और फल लाकर रखती। फिर प्रभु ने रामावतार लिया और अपनी मनुष्य रूप से लीला करने लगे। नियत काल पर राम जी ने सीता जी का वरण किया और अयोध्या में रहने लगे। फिर काल चक्र के कारण उनका राज्याभिषेक टल गया और उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। वन में जाने के लिए लक्ष्मण जी और सीता जी भी जिद करने लगे, सो उनको भी साथ लिया। वे सर्वप्रथम चित्रकूट में आए। वहां पर भरत जी और अयोध्या के निवासी भी पहुंच गए और उनसे वापिस अयोध्या में आने के लिए मनाने लगे। प्रभु राम बोले, वो अपने पिताजी की आज्ञा से आए हैं और उन्हें पिताजी के वचनों को निभाना है। फिर भरत जी ने निवेदन किया, कहा आप अपनी पादुकाएं दे देवें, जिन्हें सिंहासन पर रखकर मैं अयोध्या की सेवा करूंगा। राम जी ने अपनी पादुकाएं सहर्ष दे दी। भरत जी वापिस आ गए। भरत जी ने चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखी और वे स्वयं नंदी ग्राम में आश्रम बनाकर रहने लगे और वहीं से राजकाज चलाने लगे। उधर राम जी ने सोचा कि यहाँ का पता सबको लग गया है, सो ये लोग यदा कदा आकर फिर परेशान करेंगे। तो वे वहां से निकलकर घने जंगलों में पहुंच गए। उन्होंने महर्षि अत्रि जी से भेंट की और कुछ दिन वहां पर रुके। महर्षि अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया। फिर राम जी महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम आए और उनसे आशीर्वाद लिया। अगस्त्य जी ने कहा कि आप दंडक वन में पंचवटी नामक जगह पर अपना शेष वनवास वहीं रहकर बिताएं। वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा का आना जाना लगा रहता था। एक दिन उसने दोनों भाइयों को वहां नया देखा और वे उनके रूप पर मोहित हो गई। लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट कर कुरूप कर दिया। शूर्पणखा गुस्से में वहां से चली गई। एक दिन राम जी ने सीता जी से कहा कि प्रिय, यहाँ राक्षसों और निशाचरों का वास है। वे तुम्हें कभी भी सता सकते हैं, तो तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपने प्रतिबिंब के रूप में विचरण करो। सीता जी ने ऐसा ही किया और अग्नि में प्रवेश कर गई। उधर शूर्पणखा अपने खरदूषण नामक भाइयों के पास गई और अपनी कहानी सुनाई। खरदूषण अपनी सेना लेकर पंचवटी पर आए। राम जी ने उन पर बिना फर वाले बाणों की वर्षा की, जिसकी वजह से वे लोग वापिस नहीं आ सके। फिर शूर्पणखा लंका में अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने मामा मारीच की मदद से सीता का अपहरण कर लिया और अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रख दिया। सीता जी के विरोह में
श्री राम जी वन में वृक्षों और लताओं से उनका पता पूछने लगे। आगे जाकर उन्हें गिद्धराज जटायु को देखा, जो घायल अवस्था में पड़े हुए थे। जटायु ने प्रभु को बताया कि रावण वायु मार्ग से सीता जी को ले जा रहा था। मैंने उसे रोकने की कृपा कोशिश की तो उसने मेरे पंख काट दिए। भगवान राम ने उसका अंत्य संस्कार किया और वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। उनको किष्किंधा के समीप जंगल में एक आश्रम दिखा। वह सबरी का आश्रम था। सबरी काफी वृद्ध हो गई थी, पर उसे अपने गुरु के वचनों पर पूरा विश्वास था। जैसे ही उसे पता चला कि प्रभु राम आ रहे हैं, वह तेजी से उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। आंखों में प्रेम के आंसू भरकर उसने दोनों भाइयों का स्वागत किया। वह प्रभु राम के चरणों से लिपट गई। राम जी ने उसे प्रेम से उठाया और बोले, सबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। सबरी ने उन्हें खाने के लिए बेर दिए। उसने प्रत्येक बेर को चख कर देखा था कि कहीं बेर खट्टे तो नहीं है। उनमें से मीठे बेरों को एक टोकरी में रखा और वे राम जी को दिए। उन जूठे बेरों को खाकर प्रभु ने प्रेम से खाया और बोले, आज मैं बहुत तृप्त हुआ हूँ। सबरी बोली, प्रभु, मैं सेवा भाव रखती हूँ, मुझे भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। प्रभु बोले, सबरी, भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहली भक्ति संतों का सत्संग है। दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग से प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा। और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गुणगान करना। पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से देखना। आठवीं भक्ति है जो मिल जाए उसी में संतोष करना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करते हुए हृदय में मेरा भरोसा रखना। इस प्रकार प्रभु ने सबरी को नवदा भक्ति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है और हम दोनों भाई उनके शोध में निकले हैं। सबरी बोली, प्रभु, पंपा सरोवर की तरफ जाइए। वहाँ आपकी मित्रता वानरराज सुग्रीव से होगी। वह अवश्य आपकी मदद करेगा। इस प्रकार प्रभु ने सबरी से विदा ली और पंपा सरोवर की ओर चल प्रस्थान किया। आगे की कथा अगले भाग में। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे प्रोत्साहन देवें। बहुत बहुत धन्यवाद।